सरपंच बनने के लिए 10वीं पास, पार्षद बनने के लिए 10वीं या 12वीं पास, लेकिन एमपी और एमएलए बनने के लिए साक्षर और अनपढ़ भी चलेगा, यहां तक मंत्री भी बन सकते हैं। जब इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो अनपढ़ और साक्षर मुख्यमंत्री तक बन गए। राजस्थान सरकार के विभाग और मंत्री मुख्यमंत्री जी के पास यह प्रस्ताव बनाकर भेजा है कि सरपंच के लिए शैक्षणिक योग्यता मिनिमम 10वीं पास होनी चाहिए, पार्षद के लिए 10वीं या 12वीं पास करो, और तमाम के लिए पद बढ़ा रहे, योग्यता निर्धारित कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, एमपी और एमएलए के लिए योग्यता क्यों नहीं? जब एक एमपी और एमएलए अनपढ़ और साक्षर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पास या अनपढ़ या साक्षर एक विधानसभा का विकास कर सकता है, एक जिला कलेक्टर एसडीएम की मीटिंग ले सकता है, तमाम करोड़ों का बजट पास कर सकता है और काम कर सकता है, तो यह काम सरपंच अनपढ़ और साक्षर क्यों नहीं कर सकते? पार्षद क्यों नहीं कर सकते? गांव के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए शिक्षित लोग चाहिए। अनपढ़ से काम नहीं होगा, शिक्षित नहीं होंगे। लेकिन एमपी और एमएलए जिले का, तहसील का, विधानसभा का अनपढ़ और साक्षर होकर सब कुछ कर सकते हैं। यहां तक मंत्री, जब इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे तो राजस्थान में मुख्यमंत्री तो नहीं बने लेकिन एमएलए बन गए, बिहार के अंदर मुख्यमंत्री तक बन गए। अभी हाल ही में बिहार के अंदर शपथ पत्र नहीं पढ़ पाई एमएलए, वो उस विधानसभा का विकास होगा। अपनी वाली थाली में कौन नियम बनाए? दूसरे वाली थाली में तो सभी नियम बना देंगे। थोड़ा दिमाग तो लगाओ, क्योंकि सरपंच वाली में तो योग्यता चाहिए, एमपी एमएलए में योग्यता नहीं चाहिए। मैं योग्यता का विरोध नहीं कर रहा, योग्यता होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए कि कागज पढ़ना आना चाहिए, नियम पढ़ने आने चाहिए, लेकिन एमपी एमएलए में क्यों नहीं? क्योंकि नियम और नीति बनाने वाले, ये तय करने वाले अपने वाली में क्यों करें? नीचे वाली में तो सभी थोप देते हैं। 2015 में वसुंधरा सरकार ने सरपंच के लिए 8वीं पास रखा, तब तमाम फर्जी मार्कशीटों का खेल चला। 2019 में गहलोत सरकार ने इस नियम को हटाया, अब वापस लागू होने जा रहा है। 3 बच्चों वाले प्रावधान को हटाने जा रहे हैं, बच्चे कितने ही हो। लेकिन सवाल यह है, जब 2015 में 8वीं पास सरपंच लगाए और जिला परिषद और तमाम योग्यताएं रखी, प्रधान के लिए, जिला प्रमुख के लिए 10वीं 12वीं जो भी, तब क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? तब क्या ज्यादा क्वालिटी का काम हुआ? 2019 में हटा तब ज्यादा क्वालिटी का काम हुआ? एक बार विश्लेषण रिपोर्ट कार्ड तो आना चाहिए। यह भी आना चाहिए कि अनपढ़ एमएलए एमपी होते हैं, साक्षर जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पास या अनपढ़ साक्षर, तब ज्यादा काम क्वालिटी वाला होता है या ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, या बाद में ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टरेट की उपाधि, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, वहां ज्यादा काम होता है, ज्यादा क्वालिटी का। अनपढ़ कई बार पकड़ में भी आ जाता है भ्रष्टाचार में, दिमाग लगा नहीं पाता, शातिर नहीं हो पाता। पढ़ा लिखा तो ज्यादा दिमाग और शातिर लगाता है कि पकड़ में भी नहीं आने देता भ्रष्टाचार में। लेकिन शिक्षित होना चाहिए, मैं इसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन एमपी एमएलए में क्यों नहीं? अब सरपंच चाहे अनपढ़ ले लो चाहे पढ़ा लिखा ले लो, तनख्वाह तुम मान दे तो लगभग 6-7 हजार रुपए आता है। पहले तो 5 हजार से कमाता था, अभी भी 7 हजार से कमाता है बड़ा बड़ो। अब 7 हजार रुपए भी नहीं आता और स्कॉर्पियो आ जाती है और घर में कोठी खड़ी हो जाती है 12 महीने में। वही काम अनपढ़ वाले करते थे, वही पढ़े लिखे करते हैं, क्या फर्क है? अब इसकी जांच कभी होगी नहीं। सरपंच के चुनाव में पहले 50 हजार रुपए खर्च की सीमा थी, अब शायद बढ़ा करके लाख रुपए। ऐसे जिला परिषदों में किसी में सदस्यों में, उसमें पार्षदों में लाख, 1.5 लाख, 50 हजार, ये तमाम। क्या उतने में चुनाव हो जाता है? हकीकत उठाकर देख लो, होता है तो सबको मालूम है नहीं होता। एमएलए का भी नहीं होता जो दी राशि। चुनाव आयोग भी उस एसी के कमरों में बैठे नियम बनाने वाले भी तकड़े बड़े शानदार लोग हैं। क्या उनको धरातल के मालूम नहीं? वो लाखों खर्च होता है, वो कहां से निकाले?
तनख्वाह आ रही है, मानदेय आ रहा है 7,000 का, वो 15 लाख 20 लाख रुपए सरपंच में लगा करके वो कहां से आएगा? भले ही पढ़े लिखे को बना लो चाहे अनपढ़ को बना लो, आएगी तो स्कॉर्पियो, आएगी तो कोठी बनेगी, वो पूरी वसूली वहीं से होगी। और अभी एमएलए का कमीशन वाला चल ही रहा है। बिहार के अंदर एक मंत्री ने बयान दिया ही है, एमएलए फंड में कमीशन वाले मामले, एमपी फंड में। अभी बिहार का बयान है, राजस्थान में आपने सुना ही। लेकिन पढ़ा लिखा होना चाहिए, एमपी एमएलए भी होना चाहिए। यहां राजस्थान में मंत्री अनपढ़ बन गई, बिहार के अंदर मुख्यमंत्री तक बन गए। कितने ही राजस्थान पे एमएलए हैं जो शपथ पत्र नहीं पढ़ पाए जब विधानसभा में शपथ ली जा रही थी। कितने ही मंत्री वर्तमान में जो 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं, डिप्लोमा वाले 5वीं पास हैं, वो कैसे विधानसभा और जिले का विकास कर पाते हैं और आईएएस ऑफिसर के साथ मीटिंग कर पाते हैं, तमाम आदेश निकाल पाते हैं? जब वो कर सकते हैं तो सरपंच और पार्षद क्यों नहीं कर सकते? अपने वाली थाली में कौन नियम बनाए, सब दूसरों वाली में तो सभी बना लेते हैं। धन्यवाद।